नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पार्लिमानी हलकों की नई जुमराबंदी से शुमाल जुनूब तफरीक मजीद बढ़ जाएगी। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की गैर मशरूत तायद, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरटीसी मुलाजमीन हड़ताल के मंसूबे को तर्क करें, हुकूमत मसाइल की यकसुई के लिए संजीदा, वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की अपील। ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी एक ही सिक्के के दो रुख। बंगाल में टीएमसी हुकूमत ने वक्फ जायदादों को तबाह किया। मुर्शिदाबाद में इंतखाबी रैली से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। चीफ मिनिस्टर और वज़रा को कमीशन और कॉन्ट्रैक्ट्स की फिक्र, किसानों के मसाइल नजरअंदाज। हुकूमत के नुमाइंदे फिजाई सफर के मजे ले रहे हैं, बीआरएस लीडर हरीश राव का इल्जाम। विकाराबाद में खौफनाक सड़क हादसा, लारी ने दी बाइक को दी टक्कर, एक ही खानदान के 3 अफराद बशमूल लड़की हलाक, बेटे की हालत नाजुक। और चंचलगुड़ा सुल्तान दायरा कब्रिस्तान में 18 साल नौजवान का कत्ल, इलाके में सनसनी, 2 हमलावरों के पुलिस तहवील में होने की इत्तला। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केड अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें, आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों में ख़वातीन को 1/3 रिजर्वेशन फराहम करने हुकूमत हिंद की तजवीज़ से इत्तेफाक किया है, लेकिन लोकसभा की नशिस्तों में इजाफे से मुतल्लिक़ हुकूमत हिंद की तजवीज़ की शदीद मुखालिफत की और कहा कि इससे शुमाल और जुनूब में नुमाया खलीज पैदा हो जाएगी जो मुल्क के वफाकी निज़ाम के लिए मुनासिब नहीं होगा।
खवातीन रिजर्वेशन पर उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने अपने दौरे हुकूमत में लोकल बॉडीज के इंतखाबात में खवातीन को 1/3 रिजर्वेशन फराहम किया था। सोनिया गांधी ने यूपीए के दूसरी मियाद में खवातीन को पार्लियामेंट और असम्बलियों में रिजर्वेशन देने का कानून पेश किया और उस कानून को राज्यसभा में मंजूरी मिल गई थी, लेकिन लोकसभा में बीजेपी ने उसकी मुखालिफत की। अब जबकि हुकूमत खवातीन को रिजर्वेशन देना कानून बनाना चाहती है, कांग्रेस पार्टी इसके बिना किसी शर्त के तायद करेगी। वज़ीर आला ने कहा, गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी एक करारदाद मंजूर करते हुए खवातीन के रिजर्वेशन की तायद की। रेवंत रेड्डी ने कहा, इस कानून के साथ मोदी हुकूमत अपने खुफिया एजेंडे के जरिए पार्लियामेंट की सीटों में इजाफे का कानून भी मंजूर करवाना चाहती है। इस कानून के जरिए जुनूब की रियासतों को सियासी तौर पर मजीद कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि जुनूब की रियासतें मालियती तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम हैं और वो हुकूमत हिंद के ख़जाने में अहम रोल अदा कर रही हैं। शुमाल की रियासतें आमदनी में कम हैं, आबादी में ज़्यादा हैं। हुकूमत हिंद जुनूब की रियासतों से हासिल होने वाले आमदनी का सिर्फ उन्हें मामूली हिस्सा दे रही है, जबकि कम आमदनी वाली शुमाल की रियासतों को उनके मुस्तहक हिस्से से ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है, जो जुनूब के साथ सरेहन नाइंसाफ़ी है। वज़ीर आला ने पार्लियामेंट की नशिस्तों पर इजाफे और रोटेशन के लिए एक हाइब्रिड फार्मूला तैयार किया और कहा कि इजाफा होने वाली 50% नशिस्तें GSDP यानी घरेलू फीकस आमदनी व पैदावार के असास पर लौट की जाएं और बाकी की 50% हुकूमत का जो मंशा है उसके तहत की जाएं। रेवंत रेड्डी ने मिसाल दी कि तेलंगाना मरकज़ को अगर 1 रुपया दे रहा है तो उसको सिर्फ 40 पैसे वापस किए जा रहे हैं, जबकि बिहार को 1 रुपये के बदले में 6 रुपये दिए जा रहे हैं। यह बहुत ही नाइंसाफ़ी है। चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर आज़म मोदी से कहा, हलकों की नज़रसानी व नशिस्तों में इजाफे के जरिए जुनूब की रियासतों को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं तो मुस्तक़बिल में इसके अच्छे नताइज बरामद नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने हाइब्रिड की तजवीज़ पेश की और कहा कि हुकूमत कोई फैसला करने से पहले तमाम सियासी जमातों और सिविल सोसाइटीज़ के नुमाइंदों के साथ मुशावरत करे, उसके बाद ही एक इत्तेफाक राय के जरिए फैसला किया जाए। कांग्रेस पार्टी तहे दिल से महिला आरक्षण को हम मदद दे देंगे। बाज़ाब्ता बिल लोकसभा राज्यसभा में रद्दो एक ही दिन में हम पास करवा देंगे। महिला आरक्षण अमल करने के लिए कांग्रेस पार्टी को कोई इतराज नहीं है। अभी जो लोकसभा 543 हर राज्य में जो असेंबली में है 1/3 वुमेन रिजर्वेशन तुरंत लागू कर दो। इवन 543 में भी 1/3 181 लोकसभा सीट महिलाओं को दे दो। आने वाले चुनाव में महिलाओं को रिजर्वेशन दे दो। अभी जो होने वाले राज्यों में भी असेंबली में 1/3 रिजर्वेशन लागू कर दो। हम लोग तैयार है। इसीलिए अब चर्चा इसी के ऊपर होना है, सीट बढ़ाना कैसे, रिजर्वेशन रोटेशन। आप इतना महिला आरक्षण के लिए, महिला नारी शक्ति के लिए बोल रहे हैं ना, जितना सीट उत्तर में आप बढ़ा रहे, उत्तर भारत के महिलाओं को फायदा मिलने वाला है। दक्षिण भारत में महिला महिला जैसा आपको नहीं दिख रहा है क्या? दक्षिण भारत में दलित आदिवासी आपको याद नहीं है? जितना सीट बढ़ेंगे उतना SC ST रिजर्वेशन भी बढ़ने वाला है, महिलाओं का भी कोटा बढ़ने वाला है। जितना सीट अभी बढ़ने वाले हैं उसमें SC एंड ST एंड महिला उनका भी कोटा में विद इन द कोटा है। मतलब दक्षिण भारत में SCओं को, STओं को, महिलाओं को अन्याय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी आज कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग ये बयान देना चाहता हूं, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, दक्षिण भारत को आप अन्याय नहीं कर सकते। जनता के लिए नहीं, आदिवासियों के लिए, दलित के लिए, महिलाओं के लिए भी सीट जब कम हो जाएंगे उनका हिस्सा भी कम हो जाएंगे। कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि जनूबी हिंद की किसी भी रियासत के साथ गैर मुनसिफाना सलूक नहीं किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास में तमाम सियासी जमातों से शिरकत की अपील की। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म मोदी ने ख़वातीन की इज़्ज़त व नफ्स और उनके हकूक़ में इजाफे के लिए जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया है और इस ख़ुसूसी इजलास को लेकर सियासत न की जाए। कांग्रेस को निशाना बनाते हुए किशन रेड्डी ने कहा, 50 साल हुकूमत के बावजूद कांग्रेस ने यह काम नहीं किया था जो आज मोदी हुकूमत करने जा रही है। मरकजी वजीर ने कहा, ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात के बगैर हल्क़जात की हदबंदी नहीं हो सकती। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनक़ीद करते हुए किशन रेड्डी ने कहा,
वजीर आला दिल्ली बार बार क्यों जाते हैं? वजीर आला चेयरमैन के ओहदे और काबीना में रद्दोबदल के नाम पर दिल्ली को रकम मुंतकिल कर रहे हैं। खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर मोदी हुकूमत संजीदा है। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आरटीसी के मुलाजमीन से मुजवज़ा हड़ताल के फैसले को तर्क करने की अपील की है। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा, हुकूमत आरटीसी और उसके मुलाजमीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा है। मुलाजमीन के मसाइल के यकसुई को भी यकीनी बनाया जा रहा है। मुलाजमीन के ज़ेर इल्तिवा गिरानी अलाउंस को जारी किया गया है। पीआरसी के मसले पर भी गौर किया जा रहा है। वजीर ट्रांसपोर्ट ने इससे पहले पीर के दिन खैरताबाद ट्रांसपोर्ट ऑफिस में आया हूँ जिंदा मुहिम का पोस्टर जारी किया। 13 से 18 अप्रैल तक रोड सेफ्टी के तहत आया हूँ जिंदा मुहिम चलाई जाएगी। इस मुहिम के दौरान अवाम में ट्रैफिक कवायद से मुतालिक शऊर बेदार किया जाएगा। पूनम प्रभाकर ने कहा, ट्रैफिक कवायद के लुज़ूम के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट की तरफ से मुमकिन इक़दामात जारी हैं। इन 6 दिनों के दौरान तमाम अजला में जायज़ा इजलास मुनक्किद होंगे। इस मुहिम का मकसद हादसों में इंसानी जानों को ज़ाय होने से बचाया जाए। ऐसे लोगों को अवार्ड्स दिए जाएंगे जिन्होंने हादसों के मुतासरीन को वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचाया हो। स्कूल्स और दूसरे तालीमी इदारों में ट्रैफिक कवायद से मुतालिक शऊर बेदारी के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश असम्बली के साबिक स्पीकर श्रीपत राव को 27वीं बरसी के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खराज पेश किया। पीर के दिन अपनी क़यामगाह पर वज़ीर आला ने श्रीपत राव की तस्वीर पर फूल डाले। अपने प्याम में वज़ीर आला ने कहा, मुत्तहदा रियासत की असम्बली को श्रीपत राव ने विखार के साथ चलाया, कानून साज असम्बली का विखार बुलंद किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीर आला के मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी और रुकन असम्बली संजय भी मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मगरबी बंगाल में पार्टी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के लिए मसरूफ़ हैं। पीर को बैरिस्टर ओवैसी ने मगरबी बर्दमान रानीगंज में गौस बंगला दरगाह पर हाजिरी दी और चादर गुल चढ़ाई। बाद में बैरिस्टर ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मुसलमानों को एक मजबूत क़यादत की ज़रूरत है, इसलिए हम बंगाल आए हैं और आते रहेंगे। पीर के दिन दोपहर में मुर्शिदाबाद में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए सदर मजलिस ने कहा, ममता बनर्जी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ममता बनर्जी ने वफ़ कानून पर अमल न करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने इस वादे को पूरा नहीं किया। सिर्फ मुसलमानों के साथ वोट हासिल करने के लिए झूठ बोला गया। टीएमसी की हुकूमत ने वक्फ जायदादों को तबाह किया है। जो टीएमसी की चमचागिरी कर रहे हैं, मैं तुमको पूछ रहा हूं, एक वीडियो आया तो मैंने कहा बंगाल के मुसलमानों का सौदा मंजलिस बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक वीडियो आया तो हमने छोड़ दिया। मगर बताओ ममता बनर्जी और टीएमसी, क्या तुमने मोदी बीजेपी का साथ नहीं दिया? क्या तुमने दमदम से पहला बीजेपी का एमपी नहीं बनाया? बताओ तुमने बंगाल के गरीब और मजलूम मुस्लिम अकलियत के लिए कोई काम नहीं किया? तुम सिर्फ डराते हो, बीजेपी का डर दिलाते हो। यकीनन मैं कह रहा हूं, मोदी और ममता एक सिक्के के दो रुख हैं। मोदी और ममता दोनों भाई बहन हैं। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यकीनन हमको बीजेपी आरएसएस को हराना है। बताओ, ममता ने कहा था कि वक्फ का कानून बंगाल में लागू नहीं करेंगे, मगर ममता ने झूठ कहा तुम्हारा वोट हासिल करने के लिए। आज वक्फ की जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। वक्फ की जायदादों ममता ने उसको बर्बाद कर दिया। तो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, सोच समझकर 23 तारीख को वोट दो। वोट डालने से पहले ये देख लो कि बीजेपी को जरूर हराना है इंशाअल्लाह ताला। मोदी को आरएसएस के उनके नापाक अज़ाइम में शिकस्त देना है। कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आप हालत मजबूरी में टीएमसी को वोट देते थे। आज असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे दरमियान में आके खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह। रियासती वजीर सीतक्का ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को मोबाइल फोन्स की फराहमी के सिलसिले पर उन पर लगाए गए इल्जामात पर बीआरएस सरबराह केसीआर को नोटिस भिजवाई है। मीडिया से बात करते हुए सीतक्का ने कहा, बीआरएस का सोशल मीडिया सेल उनके खिलाफ गुमराहकुन मुहिम चला रहा है। सीतक्का ने बताया, मरकजी हुकूमत के अहकाम के मुताबिक आंगनवाड़ी मराकज़ को मोबाइल फ़ोन फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि असम्बली में केसीआर से और जफसरा से केटीआर से सख्त सवालात किए, इसलिए आज बीआरएस पार्टी उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है।
اس لیے انہوں نے केसीआर को नोटिस भेजी है। बीआरएस लीडर कृषांक ने कहा, आंगनवाड़ी वर्कर्स को फराहम किए जाने वाले मोबाइल फोन के मामले में हुए स्कैम में मुलविस अफराद को वजीर आला रेवंत रेड्डी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कृषांक ने कहा, रियासती वजीर सीतक्का की तरफ से केसीआर को भेजी गई नोटिस की हम मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआई तहकीकात करा ली जाए। कृषांक ने कहा, जब हम स्कैम की बात करते हैं, रियासती वजीर सीतक्का चप्पल से मारने की बात करती हैं। उन्होंने कहा, हमें इत्तला है कि वजीर आला का करीबी शख्स और उनके साथी इस स्कैम में मुलविस है। बीआरएस के रुकन असेंबली और साबिक वजीर हरीश राव ने कहा, किसानों की मुश्किलात को नजरअंदाज करते हुए वजीर आला और वज़रा फ़िज़ाई सफ़र के मज़े लूट रहे हैं। हरीश राव ने कहा, किसानों की हर फसल अक़तरीन कीमत पर खरीदी जानी चाहिए। हरीश राव ने पीर को सदासी फेट के मूंगफली खरीदारी मरकज़ का मायना किया। उन्होंने कहा, किसानों को 10,000 रुपये फी एकड़ का नुकसान हो रहा है। इंतखाबात से पहले बोनस फराहम करने का किसानों से वादा किया गया, लेकिन इंतखाबात के बाद उस वादे को फरामोश कर दिया गया। हरीश राव ने सदासी फेट में किसानों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की भी समाअत की। हरीश राव को बताया गया कि कोटा खत्म होने की वजह से खरीदारी बंद कर दी गई। उन्होंने अहदेदारों के रवैये पर बरहमी जाहिर की। साबिक वजीर ने कहा, किसानों की हुकूमत खरीदारों को बीज और खाद तक फराहम करने के काबिल नहीं। वज़ीर आला वज़रा दिल्ली और केरला के सफ़र में मसरूफ़ हैं। उन्हें किसानों की मुश्किलात से कोई दिलचस्पी नहीं। किसान परेशान में रो रहे हैं। रियासत भर में अब भी किसानों के पास 60,000 कुंटल की मूंगफली की फसल मौजूद है। फौरी तौर पर अक़तरीन कीमत पर फसल खरीदनी चाहिए। बांसवाड़ा के एमएलए पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। रुकन असेंबली को फोन पर यह कहते हुए सुना गया कि इस उम्र में क्या अपने हल्के के फंड्स के लिए उन्हें वज़रा के पैर पड़ने पड़ेंगे। पोचारम ने कहा, 20 बार उन्होंने मुतल्लिका वजीर से फंड्स मंजूर करने की दरख्वास्त की, लेकिन कोई पेशरफ नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा, बीआरएस के दौर इख्तिदार में घर में रहकर भी जियो को जारी किया जा सकता था। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा, माली मुश्किलात के बावजूद तेलंगाना की अवामी हुकूमत गरीबों की फलाह बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। निज़ामाबाद में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम के प्रोग्राम से खिताब करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा, साबिक़ा बीआरएस हुकूमत और मौजूदा कांग्रेस की हुकूमत अवाम के दरमियान वाज़ेह फ़र्क पाया जाता है। हर हल्के के अहल ख़ानदानों के लिए 3,500 इंदरमा मकानात तामीर किए जा रहे हैं। हर अहल ख़ानदान के लिए मेयारी चावल राशन पर फराहम किया जा रहा है। कांग्रेस तमाम हल्क़ाजात की तरक्की के लिए इक़दामात कर रही है। इस मौके पर हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा कांग्रेस के मुकामी लीडर्स मौजूद थे। पोचारम श्रीनिवास की तरफ से फंड्स की अदम इजराई को लेकर नाराजगी पर महेश कुमार गौड़ का कहना था, फिलहाल सिद्धापुर रिजर्वायर के लिए फंड फराहम नहीं किए जा सकते, और उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया कि पोचारम श्रीनिवास रेड्डी इस मामले पर सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। गवर्नमेंट के विप बिरला ने कहा, केटीआर कितनी भी पदयात्रा कर लें, उनके गुनाह धो नहीं जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए बिरला ने कहा, आखिर केटीआर किसके लिए पदयात्रा कर रहे हैं। तेलंगाना के अवाम कलवा कुंटला खानदान की गंदी नीयत और चालबाजियों को पहचान चुके हैं। इख्तिदार से महरूमी की वजह से केटीआर बौखला चुके हैं। कलवा कुंटला खानदान की गलतियों की वजह से रियासत कर्जों का ढेर बन चुकी है। इस खानदान की गलती ने तेलंगाना को 20 साल पीछे ढकेल दिया है। केटीआर ये कहा करते थे कि टीआरएस से पार्टी का नाम बीआरएस करने पर इंतखाबात में शिकस्त हुई, बल्कि केसीआर और केटीआर खानदान के गुरूर और बदनुमानियों की वजह से इंतखाबात में बीआरएस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। केटीआर को इस बात का भी डर है कि कहीं कविता टीआरएस के नाम से पार्टी न बना ले। महिला कांग्रेस की सदर ई सवर्णा ने कहा, खवातीन से मुताल्लिक बीजेपी को बात करने का हक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए सवर्णा ने कहा, कांग्रेस खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस बिल को मौसर तरीक़ेकार के तहत लाया जाए। आज जबकि बाज़ रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं, इस बिल को लाने में उजलत क्यों की जा रही है। सवर्णा ने कहा, खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की ज़रूरत को सबसे पहले कांग्रेस ने ही सामने लाया था और उसे तस्लीम किया था। बीजेपी सिर्फ खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात का सहरा अपने सर बांधने के लिए ड्रामे कर रही है। सवर्णा ने कहा, तमाम जमातों से मुशावरत के बाद ही इस बिल को पेश किया जाना चाहिए। शहर में मिलावटी अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे एचफाज शोबे का कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार ने मुआयना किया। पीर के दिन किए गए महीने के दौरान कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने मुख्तलिफ शोबेजात का मुआयना किया, अहदेदारों से मुलाकात की
اور जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, मिलावटिया के खिलाफ उस सिलसिले में तबादला ख्याल किया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि एचफास की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, शहर में मिलावट एशिया के खिलाफ क्रैकडाउन इसलिए किया जा रहा है ताकि अवाम की सेहत को नुकसान ना हो। उन्होंने कहा कि जिस तरह की खबरें मिल रही हैं और जो कार्रवाई हो रही है, अगर जो भी इसमें कसूरवार पाया जाता है वैसे अनासिर और उन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में मूसा नदी से लगे कई इलाकों के अलावा सरूरनगर झील और दूसरे तालाबों और झीलों से मुताल्लिक इलाकों में मच्छरों की कसरत से अवाम परेशान हैं। झीलों और तालाबों में झाड़ियों और जंगली बेलों की अदम सफाई से मच्छरों की कसरत देखी जा रही है। ये झीलें और तालाब मच्छरों की अफजाइशगाह में तब्दील हो चुके हैं। बलदिया और हाइड्रा के अलावा मुतल्लिका शबजात की अदम तवज्जो की वजह से हालात और भी संगीन होते जा रहे हैं। इस दौरान तेलंगाना हाई कोर्ट ने शहर में मच्छरों की कसरत और शहर की झीलों में जंगली झाड़ियों और बेलों के फैलाव को लेकर बलदिया और हाइड्रा की सख्त सरजनिश की है। जस्टिस एनवी श्रवण कुमार ने बलदिया और हाइड्रा के अलावा दूसरे मुतल्लिका महकमेजात को हिदायत दी है कि सरूरनगर झील से भी फौरी झाड़ियों और पानी की जंगली बेलों की फौरी सफाई की जाए। अदालत ने यह कहा कि शहरी बलदी इंतजामिया झीलों को मच्छरों की अफजाइशगाह में तब्दील कर चुके हैं। अदालत ने कहा इस तरह के हालात पर ओहदेदारों और मुतल्लिका शोबजात को फौरी मदाखलत करनी चाहिए थी। ये अवाम की सेहत से जुड़ा हुआ मसला है। अदालत ने बलदी इंतजामिया की अदम कार्रवाई और अदम तवज्जो पर हैरत का इजहार किया। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने अज़ीमतर बल्दिया हैदराबाद के तमाम हुदूद में वाक़ झीलों की फौरी सफाई, मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव की हिदायत दी है। इसके अलावा मॉनिटरिंग टीमों को भी तश्कील देने की हिदायत दी गई। ओहदेदारों को इस सिलसिले में फौरी एक रिपोर्ट दाखिल करने की भी हिदायत दी गई है। महकमे बरकी के 23,000 आर्टिजन मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। एहतजाजी मुलाजमीन ने बताया कि साल 2017 में साबिक वज़ीर आला KCR ने मुलाजमतों को बाकायदा बनाने का तयक़ुन दिया, लेकिन उस वादे को पूरा नहीं किया गया। एहतजाजी मुलाजमीन ने बताया कि 8 अप्रैल से रियासत भर में आर्टिजन मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। ये वही मुलाजमीन हैं जो खम्भों पर चढ़कर आवाम की खिदमत करते हैं, मुश्किल हालात में काम करते हैं, लेकिन आज उनके मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। मुलाजमीन ने बताया कि हर महकमे में एक रूल होता है, लेकिन महकमे बरकी में 2 रूल होने की वजह से उन्हें इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मुलाजमीन ने फौरी मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया है। चंचलगुड़ा जेल के रूबरू वाक़े सुल्तानदारा कब्रिस्तान में 18 साला नौजवान का मोहल्लिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त गुड्डी बोली के साकिन 18 साला शेख साहिद की हैसियत से की गई। इस वाक़े से सनसनी देखी गई। मुकामी अफराद ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। मुतल्लिका पुलिस के आला अहदेदार भी मुकाम वाक़या पहुँच गए। क्रूज टीम को भी तलब कर लिया गया था। कत्ल की वजह का पता नहीं चल पाया है। मादानापेट पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। मुश्तबा हमलावरों के नाम बाग़ जहारा के साकिनान अरशद और उसके साथी की हैसियत से की गई है। इत्तला मिली है कि 2 मुलज़िमीन खुद सुपुर्द हो गए हैं। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। विकाराबाद के पैदामुल देहात के पास हुए खौफनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद बशमूल एक लड़की हलाक हो गई। महलूकीन की शिनाख्त ज़हीराबाद के साकिनान 40 साला कविराज, 35 साला उनकी अहलिया पवनी, 11 साला बेटी कीर्तना की हैसियत से की गई। 11 साला कार्तिक की हालत नाजुक बताई गई है। तफसीलात के मुताबिक पवनी के भाई की शादी की बातचीत और इंतजामात के सिलसिले में यह खानदान विकाराबाद आया था और जब ये लोग लौट रहे थे, लारी ने उनकी 2 व्हीलर को टक्कर दे दी। कविराज, पवनी और कीर्तना मुकाम वाक़े पर ही हलाक हो गए। कार्तिक को इलाज के लिए तानूर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। उसकी हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहक़ीक़ात जारी है। पंजाकोट्टा पुलिस स्टेशन में गुलकारा मंगली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने आए शिकायत कुनिंदा एडवोकेट सुब्बाराव का शराबनोशी का टेस्ट मुस्बित पाया गया। पुलिस स्टेशन में ड्रामाई मंजर देखा गया। वाज़ेह है कि गुलकारा मंगली को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन खुद शिकायत कुनिंदा मुबैना नशे की हालत में पाया गया। पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक की है कि जो शख्स शिकायत के लिए आया था उसमें अल्कोहल की मिक़दार हुदूद से तजाविज़ बताई गई। एडवोकेट को पुलिस के साथ बहस व तकरार करते हुए देखा गया। उसका कहना था अगर गुज़िश्ता रात शराबनोशी की गई है तो आज उसका टेस्ट क्यों किया जा रहा है। उसने इल्ज़ाम लगाया कि केस से तवज्जो हटाने के लिए पुलिस ने इस तरह का टेस्ट किया है। दूसरी तरफ गुलकारा मंगली ने बताया कि उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया है।
संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस ने नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन को जारी रखा है। ट्रैफिक पुलिस संतोष नगर में बताया कि एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 27 केस दर्ज किए गए। जिन अफराद को तहवील में लिया गया था उनमें से 13 को अदालत ने सजा सुनाई। 3 अफराद को 3 दिन, 1 शख्स को 10 दिन और 9 अफराद को अवामी खिदमत की सजा सुनाई गई। इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ ने बताया कि जिन अफराद को अवामी खिदमत की सजा सुनाई गई थी उन्हें प्लेकार्ड के साथ चौराहे के पास खड़ा किया गया, जिस पर ट्रैफिक कवायद की पाबंदी को लेकर नारे दर्ज थे। नामपल्ली के रड़िस इलाके में 3 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लगने का वाकया पेश आया। फौरी इमारत से लोगों का तखलिया करा दिया गया। फायर ब्रिगेड कमरे ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। इमारत के मुकीम जुमला 23 अफराद को महफूज तौर पर निकाला गया था। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स RF आर्केड अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। पार्लिमानी हलकों की नई जुमराबंदी से शुमाल जनूब तफरीक मजीद बढ़ जाएगी। खवातीन रिजर्वेशन बिल की गैर मशरूताई, वजीर आला रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। RTC मुलाजमीन हड़ताल के मंसूबे को तर्क करें। हुकूमत मसाइल की यकसुई के लिए संजीदा, वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की अपील। ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी एक ही सिक्के के दो रुख। बंगाल में TMC हुकूमत ने वक्फ जायदादों को तबाह किया है। मुर्शिदाबाद में इंतखाबी रैली से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। चीफ मिनिस्टर और वज़रा को सिर्फ कमीशन और कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र, किसानों के मसाइल नजरअंदाज। हुकूमत के नुमाइंदे फिजाई सफर के मजे ले रहे हैं, BRS लीडर हरीश राव का इल्जाम। विकाराबाद में खौफनाक सड़क हादसा, लारी ने दी बाइक को टक्कर, एक ही खानदान के 3 अफराद बशमुल लड़की हलाक, बेटे की हालत नाजुक। चंचलगुड़ा सुल्तान दायरा खबरस्तान में 18 साला नौजवान का कत्ल, इलाके में सनसनी। 2 हमलावरों के पुलिस तहवील में होने की इत्तला।
اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔